अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th ओल्ड स्टूडेंट। जो आपके पास लास्ट लेक्चर था हमने उसमें एक्सरसाइज नंबर 12 डिस्कस की थी और इसके अलावा हमने थ्योरम 1.1, 1.3 और 1.1.4 डिस्कस किया था। ठीक है, आपने 1.1.3 भी थ्योरम कर लेना है क्योंकि काफ़ी सारे पेपर्स में वो थ्योरम आया हुआ है, यानी कि जो ALP के मुताबिक ना, और काफ़ी ALP में वो नहीं आया हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों थ्योरम करवा दिए कि अगर आपका वहाँ से पेपर आ जाता है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज 13। आज हमें रिव्यू एक्सरसाइज 13 करनी है। एयर की के मुताबिक इसका फर्स्ट क्वेश्चन नॉट इंक्लूड है, इसका सेकंड क्वेश्चन इंक्लूड है, थर्ड क्वेश्चन इंक्लूड है, फोर्थ है और फिफ्थ है और सिक्स नॉट इंक्लूड है। यानी कि आपके पास इस एक्सरसाइज के जस्ट 4 क्वेश्चन इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 आपके पास दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एट आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। अब आपको पता है जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हमेशा जो उस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है उसका होता है। और आपको पता है जब चीज़ परपेंडिकुलर हो तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 13। रिव्यू एक्सरसाइज 13 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। आपके पास द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is perpendicular from the point to the line। और अब आपने बताना है एंगल बनाना है। सो द एंगल फ्रॉम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड लाइन इज 90 डिग्री। द एंगल फ्रॉम द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from an outside point is 90 डिग्री। अब ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 13, 12 एंड 5 आर द लेंथ ऑफ आर ट्राइंगल। ये आपके पास क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है ट्राइंगल की। तो आपने क्या प्रूव करना है, देन वेरीफाइड दैट द, बच्चे ये कैमरा क्लियर हो जाए, इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द length of a triangle, then verify that difference of measure of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side। यानी कि अब आपके पास 3 लाइंस दी हुई हैं, आप फर्स्ट को एक का नाम दे दें, सेकंड को बी का और थर्ड को क्या दे दें, सी का। तो आपने क्या प्रूफ करना है कि 2 लाइन का जो डिफरेंस है वो लेस देन है थर्ड लाइन के। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, let the three sides are हम उनको नाम दे देते हैं। ए आपके पास है 13 सेंटीमीटर, बी आपके पास है 12 सेंटीमीटर और सी आपके पास क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप उसने क्या बात की है कि 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या है, छोटा है। यानी कि अगर मैं निकालता हूँ ए माइनस बी इज़ लेस देन होना चाहिए सी से। इस तरह जो सेकंड है आपके पास बी माइनस सी वो लेस देन होना चाहिए ए से, और ए माइनस सी लेस देन होना चाहिए बी से। देखते हैं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। ठीक है,
ए माइनस बी, यानी कि 13 माइनस 12 लेस देन होना चाहिए 5 से। तो 13 में 12 के आपके पास क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर लेस देन 12, 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्या होगी ट्रू होगी, सेकंड बी माइनस सी, बी क्या 12 माइनस 5 लेस देन क्या होना चाहिए आपके पास ए से, ए क्या 13, तो 12 में से 5 क्या रहेगा 7 लेस देन 13 के साथ थर्ड ए माइनस सी, ए क्या आपके पास 13 माइनस 5 लेस देन क्या होना चाहिए बी, बी। तो बी आपके पास क्या दिया हुआ 12, 13 में से गेट तो आपके पास कितना रह गया 8 रह गया। तो ये बात प्रूफ होगी। हैंस फ्रॉम 1 to 3 इक्वेशन वी फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। तो अब आपने इसकी कंक्लूजन लिखनी है, तो हम इसकी कंक्लूजन लिख लेते हैं कि आपके पास हैंस प्रूव्ड from equation 1, 2 and 3 the difference of two sides of a triangle is always less than the third side। ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने चलते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। 4 आपके पास है इफ़ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्रायंगल देन वेरीफाई दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने ये बताना था कि आपके पास जो दो साइड्स है उनका जो आपके पास डिफरेंस है वो लेस देन द थर्ड साइड से। और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है इसमें हमने ये बताना है कि दो साइड का जो सम है वो जो थर्ड साइड के सम के क्या है, यानी कि थर्ड साइड से क्या बड़ा है उसका सम। यानी कि अगर 3 प्लस, अगर हम दो साइड को प्लस कर रहे हैं तो तीसरी साइड से उसका सम क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, लेट द 3 sides are 3 sides are एक मैं एक का नाम देता हूँ, ए में ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, बी में ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर और मैं सी में ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी है वो ग्रेटर देन सी है। इसी तरह जो आपके पास है सेकंड बी प्लस सी है वो ग्रेटर देन क्या है ए है। और थर्ड आपने प्रूव करना है ए प्लस सी ग्रेटर देन क्या है बी है। तो सबसे पहले क्या है ए प्लस बी है, तो ए क्या आपके पास 10 प्लस 6 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 8। तो 10 प्लस 6 16 सेंटीमीटर की ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन 1 होगी आपके पास। इसी तरह बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास 6 प्लस 8 ग्रेटर देन होना चाहिए 10, तो 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन 2 आ गई। थर्ड क्या आपके पास 10 प्लस 8 ग्रेटर देन होना चाहिए आपके पास 6, 10 प्लस 8 18 ग्रेटर देन क्या आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ये इक्वेशन 3। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we proved that the sum of measures of two sides should be greater than measure of the third side। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर और द नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल गिव द रीज़न। अब आपको पता है कि आपने ये बताना है कि आपके पास ये लेंथ ऑफ ट्रायंगल क्यों नहीं है।
तो आपको पता है कि एक चीज़ को तो आपको पता है कि जो भी लेंथ होती है ट्राइंगल की, अगर अभी हमने पीछे इसके कुछ इम्प्रूव किए कि दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर दैन क्या होता है, ग्रेटर दैन थर्ड साइड होता है, और दो साइड का डिफरेंट ऑलवेज लेस दैन क्या होता है, थर्ड साइड होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो साइड का सम ग्रेटर दैन ना आया थर्ड साइड से, तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास लेंथ्स दी हुई हैं ये ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं है, ठीक है। तो हम चलें इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। लेट द थ्री साइड्स को मैं नाम देता हूँ, आपके पास 5 है। लेट द थ्री साइड्स, एक को नाम दे दो A 3 सेंटीमीटर, दूसरे को B 4 सेंटीमीटर एंड तीसरे को C के 7 सेंटीमीटर। तो अब हम देख लेते हैं क्या A प्लस B का सम वो ग्रेटर देन आता है थर्ड के C से। तो A प्लस B क्या होगा, 3 + 4 ग्रेटर दैन 7। तो देखें 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये इसका ग्रेटर दैन नहीं आया, इससे बड़ा नहीं आया। तो आपके पास क्या हो गया, A प्लस B इज इक्वल टू क्या हो गया, C हो गया। बट हमने अभी जो पीछे क्वेश्चन किए आपके पास हमेशा दो साइड का जो सम था वो ग्रेटर देन क्या आ रहा था, थर्ड साइड आ रहा था, इसमें नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट for a triangle sum of measures of two sides should be greater than measures of the third side सो 3 + 4 ग्रेटर दैन 7 आपके पास नहीं आया, लेकिन 7 ग्रेटर दैन 7 नहीं है, इक्वल है। तो आपके पास क्या आ गया, सो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ऑफ द ट्राइंगल। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 डिस्कस किया। जो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 14 है। तो चैप्टर नंबर 14 अगर मैं चैप्टर नंबर 14 देखूँ तो आपके पास क्या गया, रेशियो और प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है कि आपके पास रेशियो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है, वी डिफाइन रेशियो A ratio B is equal to B divided by A as the comparison of two alike quantities A and B called the element terms of a ratio। ठीक है, ये आपने पूरी डेफिनेशन लिख लेनी है रेशियो की। इसी तरह ये इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो आपके पास नेक्स्ट होगा हम इसका जो ALP के मुताबिक पार्ट इंक्लूड है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं, अगर किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलते हैं कि किस किस को क्या प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक थी। अब आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। जो जिस बच्चे क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, मैं अभी उससे क्वेश्चन पता करूँगा और देन उसको उसका सोल्यूशन बताऊँगा।